अडयाला जेल में दूसरे बांगलू सारे भाग। और वो सर इतना सा वर्कर हम बड़ी आवाम निकाल रहे हैं केपीके में, आप कब निकालने जा रहे हैं? आपकी तरफ से जलसे कब होने जा रहे हैं सर? भाई मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह सर आज हुकूमत वाकई आपको मिल रही है, अगर मिल रही है आपको हुकूमत या आप इक़्तिदार में आ रहे तो नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान के बाद उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, तो ये नवाज शरीफ साहब अभी पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग चेयर करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 5-6 बजे तक होती हैं। टिकटों के मामले सॉर्टेड होंगे, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आएगा तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी मुस्लिम लीग नून ऑन रोड होगी और राई बात अदालत होगी। हमारे साथ तो पिछले कई दहाइयों से 99 से ऑनवर्ड हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई, सालों साल जेलों में बंद रही है हमारी लीडरशिप, अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के अदालतों के चक्कर लगाती रही, तो हम नाइंसाफ़ी तो हमारे साथ हुई है। जज अरशद मलिक से लेकर तमाम जो वो बयाना जस्टिस सदीकी का जिसमें 2 साल की मेहनत ज़ाया ना होने की बात की गई, हम तो हर जगह मजलूम साबित हो रहे हैं। तो जो जुल्म हमारे साथ रवा रखा है हमने उस वक्त भी शिकवा नहीं लाए, तो आज अदालत उज़्मा के बाहर भी खड़े हैं, नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ़ लाते हैं, हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा, हक़ की फ़तह होगी, नवाज शरीफ की फ़तह होगी। और जब भी यूँ ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आएगा, हमारे जो पार्लियामानी बोर्ड के इजलास हैं उसकी सदारत नवाज शरीफ साहब 36 रुकनी कमेटी के साथ वो खुद करते हैं, खुद हेयरिंग करते हैं कि कारकुन की बात सुनते हैं। तो जब टिकट्स का डिसीजन हो जाएगा उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जलसे भी करेंगे और मुस्लिम लीग नून की कैंपेन भी करेंगे। सर ये जलसे कब करेंगे, कैंपेन कब करेंगे? 8 फरवरी बहुत करीब है सर, कोई बात बहुत नहीं है, कम जलसे- टाइम में पीपल्स पार्टी निकल चुकी है, वो धमाके कर रहे हैं, वो बयानात दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के पास है कुछ नहीं बेचने के लिए सर क्या वजह है जब इक़्तिदार बनता है, जब जो हुकूमतें बनती हैं बहुत लाडले और प्यारे हो जाते हैं एक दूसरे के, और जब इक़्तिदार टूटता है दोबारा से मुखालफत शुरू हो जाती है, क्या वजह है? देखिए जी, रवायती हरीफ है, हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। बिलावल भुट्टो के पास कुछ कहने को नहीं है कि सिंध की कारकर्दगी कभी उन्होंने बात नहीं की। कराची के लोगों के साथ जो जुल्म किया उन्होंने 15 साल उनकी हुकूमत ली, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो कराची की खुशहाली के लिए किया, जो कराची की बेहतरी के लिए किया। अभी रॉ एंड वार की वो बातें सुन लें खुद ही, तो बयान दें उसके ऊपर के रॉ एंड वार क्या कहते थे, हम तो नहीं कह रहे। तो लिहाजा वो अपनी कारकर्दगी उन्हें चाहिए कि अपने करैक्टर को देखें, अपने माजी को देखें। तो हम अपनी जो हमने हमारी तरजीहात हैं, जो हमने कौम की खिदमत की, हम तो खिदमत की बेस पर इलेक्शन लड़ते हैं। बिलावल भुट्टो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करने हैं तो वो कामयाब सर अगर दोबारा मखलूत हुकूमत बनाने की जरूरत पड़ती है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक दूसरे की साथ की जरूरत पड़ेगी, फिर इन बयानात का क्या करेंगे आप? मैंने तो आपको पहले कहा है कि हमने कोई ऐसी फायरिंग नहीं की, तो वो रोज़ ही फायरिंग करते हैं हमको। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो सिंध में दूसरी जमातों को पहली मरतबा मिल रहा है, तो तकलीफ तो उनको सिर्फ यही है कि सिंध में नून लीग ने पाँव जमाए हैं, सिंध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नून लीग चल रही है, तो उनको तो तकलीफ यही है। तो लिहाजा अब सिंध में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा। बिलावल साहब को सिर्फ इलेक्शन का मसला है। अगर आप इतने बड़े हैं और आप इतने आपने काम किए हैं तो मेहरबानी करके कुछ नजरे करम आप अपनी वो सर फैसलाबाद से कितनी सीटें निकालेंगे? वो कारकर्दगी आप दिखाएं तो बिलावल साहब फिर हमें पता चलेगा कि आप सर फैसलाबाद से कितनी सीटें निकाल सकते हैं? जरदारी को लड़काना की फैसलाबाद से कितनी सीटें और उसके बाद वो जाके दोबारा बैठ पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद आपके शहर में फैसलाबाद समेत मैं कोई नजूमी नहीं, हमें पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करती है, सिलेक्ट नहीं करती। तो आगे भी 3 मरतबा पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ साहब को इलेक्ट किया, लेकिन हमें उतार दिया गया। तो हम पाकिस्तान की आवाम पर इलेक्शन पे बिलीव रखते हैं, तो वो नवाज शरीफ को इलेक्ट करें, कुछ सिलेक्शन का इलेक्शन नहीं। अच्छा आबिद शराली साहब, फैसलाबाद के लोग और पाकिस्तान के लोग
8 तारीख को इंशाल्लाह ताला सर जिस जरदारी को शहबाज शरीफ साहब ललकाना की सड़कों पर घसीटने जा रहे थे उनके साथ बैठ गए पीटीएम में, और जरदारी साहब ये कहते हैं कि ये मेरा अपना वजीर आजम है, और आज सर फिर एक दूसरे के ऊपर आप क्या चाहते हैं, क्या गोलियां चला दें? तो सर ये क्या वजह है? नहीं यानी कि सियासत में टोटल गलत बयानी होती है सर। ये तो कोई लफ्ज आखिर नहीं होता। ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की बात जाती है। सुनेंगे आप? जी, जी 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 सुनाए सर सुनाए। सुकून से आप भी मेरी बात सुनिए। जी जी सर। पाकिस्तान का मफाद मद्देनजर रखते हुए हमें मिलजुल कर चलना भी पड़ता है। इलेक्शन में सियासी मुखालफत होती है, सियासी बयानात होते हैं, और जब आप अल्लाह ताला आपको इक़्तिदार देता है तो मुल्की मामलात को मद्देनज़र रखते हैं। ये नहीं है कि आप एक दूसरे को गोलियां मार दें। लिहाजा ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, जो किसी ने गलत काम किए हैं, अदालतों के दरवाजे हैं, चीज़ें अदालतें डिसाइड करती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं डिसाइड करती। पॉलिटिकल पार्टी जिसको अल्लाह इक़्तिदार देता है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उनको सबको साथ लेकर चलता है। सर शरफ अफजल मरवत साहब को जानते हैं? सर शरफ अफजल मरवत साहब को जानते हैं आप? शरफ अफजल मरवत जिनको आपके मुकाबले में ऑर्डर जारी किए थे कि सिर्फ आप शर अली साहब के मुकाबले में लेना है उनको पूरा में। नायब सदर है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि आए एक ही दिन में जलसा करते हैं और अवाम फैसला करे कि अवाम किसके साथ है। अब मैं उसकी बात का तो जवाब नहीं दूंगा, उसको कोई इलेक्शन लड़के शौक उन्होंने दो नाम सामने लाए, आंगड़ू बांगड़ू, इनके बारे में बताया। कल कह रहे तनकीद कर रहे थे कि दो आंगड़ू बांगड़ू हैं, पता नहीं क्या है कि बंदे नहीं निकाल रहे, कोई जलसा नहीं है उनकी तरफ से। एक आंगड़ू अडयाला जेल में है, दूसरे बांगड़ू सारे बांगड़ू। और वो सर इतना सा वर्कर बड़ी आवाम निकाल रहे हैं केपीके में, आप कब निकालने जा रहे हैं? आपकी तरफ से जलसे कब होने जा रहे हैं सर? भाई मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह सर 8 फरवरी बहुत करीब है। आप फिक्र नहीं करें।